आज की इस वीडियो में हम बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को इन तक देखेंगे तो आप सीख सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कौन से टाइप होते हैं, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और किस तरह इस पर बनने वाले एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आपके पास है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 and b is equal to 4 5 and r is equal to 1 4 2 5 and 3 4 then r is dash। r गिवन है, r का मतलब है रिलेशन। तो एक रिलेशन गिवन है, तो रिलेशन के बारे में पूछा है कि कौन सा टाइप का रिलेशन है। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को आसान अल्फाज में पढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको कंसेप्ट के बारे में जानना होगा। अगर आप इस कंसेप्ट को जान लेंगे तो इस एक्सरसाइज में तमाम एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकेंगे। आपके पास दो सेट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। अगर इन दोनों को आप ज़रब करें तो इन दोनों को आप किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है, इस तरह। तो इन दोनों को आप किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि इसको आप लिखेंगे, इसका आप पेयर बनाएंगे 4 के साथ, फिर इसी का आप पेयर बनाएंगे 5 के साथ, फिर 2 का नंबर होगा, 2 को लिखेंगे 4 के साथ और 2 को 5 के साथ और 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ। हम दो सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 4 के साथ, फिर 1 जो है वो 5 के साथ, इसी तरह 2 जो है वो 4 के साथ और 2 फिर 5 के साथ, फिर 3 का नंबर होगा तो 3 जो है वो 4 के साथ और 3 जो है वो 5 के साथ लास्ट हो जाएगा। को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरह आपके साथ इस पर भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, या इस तरह भी हो सकता है कि ए में आपके पास 3 एलिमेंट है और बी में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास एलिमेंट्स होंगे। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि ए में अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स है और बी में आपके पास 3 एलिमेंट्स है, तो आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो 6 होंगे। इस सेट का अगर हम सबसेट बनाएं तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। इसकी जो पॉसिबल सबसेट है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। यानी इस सेट का हम कितनी कम्बिनेशन बना सकते हैं, इस सेट को हम कितने सेट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इस सेट के कितने टुकड़े हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। तो यहाँ पर आपके पास 2 पावर n, तो n कितने हैं, वो आपके पास 6 है। तो इसके जो है 2 पावर 6 यानी 64 जो है वो सबसेट बन सकते हैं, 64 सबसेट बन सकते हैं। सबसेट यहाँ पर हम सबसेट नहीं बनाएंगे, बल्कि हम सिर्फ ये बताना है कि सबसेट कितने बन सकते हैं। तो वो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 64 है। लेकिन यहाँ पर जो सबसेट है ये किस चीज़ के सबसेट है, ये आपके पास कोई आम सेट नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है, इसके सबसेट है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये a मल्टीप्लाई b होगा, इसके जितने भी सबसेट होंगे उसको हम रिलेशन कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे इसको हम स्पेसिफिक नाम देंगे, उसको हम रिलेशन कहेंगे। इस रिलेशन में जो पहले एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं डोमेन एलिमेंट। तो ये आपके पास डोमेन एलिमेंट है और इनसे जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे डोमेन सेट। डोमेन सेट आपके पास यहाँ पर क्या है, वो है 1 2 और 3, इसका डोमेन सेट है। इस रिलेशन का जो डोमेन सेट है वो 1 2 3 है, ठीक है। जो x को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके पास x है और दूसरी जो वैल्यू है वो y होती है। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू होती है इस रेंज एलिमेंट, तो इससे जो सेट बनेगा उसको हम रेंज सेट कहेंगे। तो 4 और 5 और यहाँ पर दोबारा 5 है। सेट की डिफिनीशन इस तरह है कि सेट जो है वो वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की सेट होगा, यानी कोई चीज़ 2 दफ़ा इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास डोमेन है और ये रेंज है, ये इसी रिलेशन से निकला है। डोमेन और रेंज तो हम जान चुके हैं, रिलेशन जान चुके हैं, उसमें हमने डोमेन और रेंज भी निकाल लिया है। अब फंक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें आप डोमेन सेट निकाल कर, डोमेन जो सेट होगा वो आपके पास पहले सेट यानी फर्स्ट सेट के बराबर हो, और दूसरी जो कंडीशन इसमें है वो ये है कि डोमेन एलिमेंट में आपके पास रिपीटिशन ना हो, नो रिपीटिशन इसमें हो, ठीक है। तो फिर आपके पास ये क्या होगा, ये जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, ये आपके पास फंक्शन होगा। इसका हमने डोमेन निकाला है 1 2 3 और हमारे पास सेट ए जो है वो भी आपके पास 1 2 3 है। तो इस केस में हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, सेट ए के बराबर है, यानी फर्स्ट सेट के बराबर है, ठीक है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। इसी तरह अगर आप इस रिलेशन में देखें तो 1 2 और 3 दोबारा कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हुआ। तो इस तरह इस रिलेशन में आपके पास ना ही कोई नंबर रिपीट हुआ है और डोमेन जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है
उनको आप इकट्ठा करें तो सेट ए के बराबर भी है। तो इस तरह इस रिलेशन ने दोनों कंडीशन को मान लिया है फंक्शन के। तो इस तरह ये जो रिलेशन है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फंक्शन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये फंक्शन है। पास क्या है, ये फंक्शन है। लेकिन फंक्शन में जो है कौन सा टाइप है, तो हो सकता है ये आपके पास इसके दो मेन टाइप है, एक होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन कब बनेगा, इन तमाम शराइत के बाद एक शराइत ऐसी है जो कि है कि अगर आपके पास जो सेकंड एलिमेंट्स हैं जिसको हम रेंज एलिमेंट हैं, इसको आप इकट्ठा करें, ठीक है। यानी आपके पास यहाँ पर रेंज क्या है जिसको हमने निकाला भी था, यहाँ पर रेंज आपके पास क्या है, वो 4 और 5 है, ठीक है। जब ये रेंज जो है वो सेकंड सेट के बराबर आ जाए तो यहाँ पर सेकंड सेट क्या है, वो 4 5 ही है, ठीक है। ये आपके पास सेकंड यानी सेकंड सेट बी के बराबर आ जाए तो फिर इस तरह ये शराइत भी पूरी हो जाए तो फिर यहाँ तक इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यानी किसी भी रिलेशन का आप रेंज निकालेंगे तो या तो सेट एक बराबर होगा और या बराबर नहीं होगा। अगर बराबर है तो ऑन टू होगा और अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर होता इनटू फंक्शन होता। इस रिलेशन का आप रेंज निकालें और वो सेट बी बन जाए तो इसका मतलब होगा कि ये ऑन टू फंक्शन है। अगर ये सेट बी नहीं बनता तो फिर आपके पास इनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, वो ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शन बन गया है। Second one, A has 2 elements and B has 3 elements, then the number of binary relation in A multiply B is dash। तो आप बता सकते हैं कि A multiply B में कितने एलिमेंट्स होंगे। ए में 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 एलिमेंट्स है। तो हमने मालूम करना है बाइनरी रिलेशन की तादाद, तो इसके कितने बाइनरी रिलेशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास ए में 2 एलिमेंट्स है और बी में 3 एलिमेंट्स है, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि 2 पावर n का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो आपके पास 2 × 3 एलिमेंट्स होंगे, आपके पास 6 एलिमेंट्स होंगे। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एलिमेंट्स इसमें डालें, 3 इसमें डालें और इनका आप जो है प्रोडक्ट मालूम करें तो उसमें आपके पास 6 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं, ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो तो उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ये ऑप्शन है 0 4 8 12 है और नेक्स्ट आपके पास जो है वो 6 10 14 18 है। तो यहाँ पर आपके पास जो दो सेट्स हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो आपके पास डी जो ऑप्शन है ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। नंबर, if the universal set u x such that x is a positive odd integer less than 30, ये आपके पास u सेट गिवन है। u सेट मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। किसी क्वेश्चन में u सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें तमाम छोटे सेट मौजूद होते हैं। r इज इक्वल टू 1 5 7 एंड s इज इक्वल टू 1 3 7 11 13। तो हमने क्या मालूम करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन r इंटरसेक्शन s होल कम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स की तादाद को हमने मालूम करना है। आसान तरीके से हम मालूम करेंगे। तो u में आपके पास जो है 30 से कम जो है वो आड नंबर है, तो इनको आपने सिर्फ काउंट करना है। तो आपके पास 15 नंबर है। सबसे पहले आप r इंटरसेक्शन s मालूम करें और मालूम करें कि इसमें आपके पास कितने डिजिट्स आएंगे। तो r और इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए r और s में कितने का एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास एक 1 है वो 7 से 1 कॉमन है तो 2 हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो r इंटरसेक्शन में आपके पास कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 2 कॉमन है। r इंटरसेक्शन s होल कम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ जो है इस तरह a सेट गिवन है और b सेट गिवन है और आपके साथ एक रिलेशन गिवन है। इन दोनों सेट को मल्टीप्लाई किया है और उनसे एक कोई पॉसिबल सबसेट बनाया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, u माइनस r इंटरसेक्शन s, यानी इसको आपने क्या करना है, u माइनस r इंटरसेक्शन s मालूम करना है। तो u में आपके पास 15 एलिमेंट्स है जबकि r इंटरसेक्शन में आपके पास 2 एलिमेंट्स है। तो इस तरह जो r इंटरसेक्शन होल कम्प्लीमेंट होगा उसमें आपके पास 13 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने मालूम किया है कि r इंटरसेक्शन s होल कम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 13 आएंगे। कौन से आएंगे, उनसे हमारा कोई काम नहीं है। f इज़ ए फंक्शन, आपके पास कोई फंक्शन है जिसका नाम f है, फ्राम a टू b, जो कि a मल्टीप्लाई b से बनाया गया है। देन f इज़ ऑन टू फंक्शन, f क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा कब होगा, जब आपके पास इसकी कंडीशन पूरी हो जाए। जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन या रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज इक्वल टू सेकंड सेट, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b, यानी सेकंड सेट बराबर आ जाए तभी हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन होता है। 6 नंबर, इफ़ r इज इक्वल टू 0 0 8 2
10 3 14 12 देन डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या होता है, यानी आपने डोमेन एलिमेंट्स का सेट बनाना है। तो डोमेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन एलिमेंट होते हैं और इनसे बनने वाला सेट डोमेन सेट कहलाता है। इसी तरह रेंज एलिमेंट कौन से होते हैं? वो सेकंड एलिमेंट होते हैं जिससे बनने वाला सेट जो है वो रेंज सेट कहलाता है। तो यहाँ पर हमने डोमेन को मालूम करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो पहले एलिमेंट है 4 8 10 और 14 जो है ये आपके पास तमाम ऑर्डर पेयर में पहले मौजूद है। तो इनको अगर हम इस रिलेशन से उठाकर किसी एक सेट में बंद कर लें तो इसको हम डोमेन कहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर जो है ए मौजूद है 0 8 10 14। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।